गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पाठ नदी का भाषा ज्ञान लेकर आई हूँ। आप लोगों ने इस पाठ का प्रश्नोत्तर कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आई बटन दबा दें और वहां से सारे प्रश्नोत्तर को कर लें। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को पंचम अक्षर का प्रयोग करके लिखिए। पंचम अक्षर तो आप समझते ही हैं, पांचवा अक्षर। हर वर्ण का जो पांचवा अक्षर होगा उसे पंचम वर्ण कहते हैं। व्याकरण में सभी वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज ज ज। इसी तरह से पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण जो है उसको अनुस्वार की जगह पर प्रयोग करके लिखना है। देखिए यहाँ पर शब्द है निरंतर। निरंतर र के ऊपर अनुस्वार है, उस अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदल कर लिखना है। तो कौन सा पंचमाक्षर आएगा, किस वर्ण का पंचमाक्षर आएगा, इस पर समझना है, इसको ध्यान देना है। देखिए र के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद त आ रहा है, तो त जिस वर्ण में आता है, जिस वर्ग में आता है, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर लगेगा। तो आप देखिए निरंतर, नी र आधा न त और र, निरंतर। अगला शब्द है अंकित। अंकित में कौन सा पंचमाक्षर प्रयोग होगा? अंकित। क वर्ण का ही अब पंचमाक्षर आएगा, क्योंकि अनुस्वार के बाद क आ रहा है, तो क वर्ग का ही पंचमाक्षर प्रयोग करके अंकित शब्द लिखना है। देखिए यहाँ अंकित लिखा गया है। दूसरा शब्द है क्रांति। क्रा और अनुस्वार के बाद त है, तो त वर्ग का अंतिम अक्षर न, तो क्रांति। उसी तरह से जिंदगी। जिंदगी में द है, द वाले वर्ण का ही पंचमाक्षर प्रयोग करके जिंदगी लिखा गया है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, यहाँ पर अनुस्वार के बाद क्या है? त है, तो त वर्ण का ही पंचमाक्षर न यहाँ आएगा। आप पंचमाक्षर को सही सही समझ रहे होंगे, आशा है। रिहंद। ह के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद द है, तो द वर्ण किस वर्ण में आता है, उसी वर्ण का पंचमाक्षर यहाँ प्रयोग होगा। तो द है, द किस वर्ण में आता है? त वर्ग में, त थ द ध न, इसलिए यहाँ अनुस्वार को आधा न से दर्शाया गया है। अनुस्वार का मतलब ही होता है आधा पंचमाक्षर। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी। नदी का 3 पर्यायवाची शब्द है सरिता, तटनी, तरणी। जीवन। जिंदगी, प्राण, आयु। अगला शब्द है पर्वत। भूधर, शैल, नग। रोशनी, प्रकाश, ज्योति, उजाला। सागर, समुद्र, जलधि, सिंधु। दूध, क्षीर, दुग्ध, पयोधि। सही सही मात्रा की शुद्धि पर आप ध्यान देंगे और सही सही इसको करेंगे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, अर्थात इन वर्णों का विस्तार कीजिए। अलग अलग करके बताइए कि जो शब्द है यह किन वर्णों के मेल से बना है। शब्द है संघर्ष। देखिए स में अ भी मिला है, आधा श जोड़ अंग जोड़ घ जोड़ अ जोड़ र जोड़ श जोड़ अ। अगला शब्द है लक्ष्य। ल कैसे बना?
ल और अ मिलकर ल बना, तो लिखते समय क्या लिखेंगे? ल जोड़ अ जोड़ क जोड़ श जोड़ य जोड़ अ। अगला शब्द है उत्थान। उ जोड़ त जोड़ थ जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ। क्रांति। क जोड़ र जोड़ आ जोड़ न जोड़ त जोड़ ई। संस्कृति। स जोड़ अंग जोड़ स जोड़ क जोड़ री जोड़ त जोड़ ई। आप इस वर्ण विच्छेद को ध्यान से देखेंगे और समझ कर करेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। शब्द है गांव, स्रोत, विश्राम, उत्थान, लक्ष्य, दूध, पर्वत, रात, जीवन, प्यार, ऊंचा। तत्सम तद्भव आप अब तक समझ गए होंगे। तत्सम मतलब वैसे शब्द जो हूबहू संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। जस का तस, तत्सम मतलब उसी के समान, संस्कृत के समान। और तद्भव मतलब जो अब अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम शब्द देखिए, दिए गए शब्दों से तत्सम शब्द चुनिए। उत्तर है स्रोत, विश्राम, उत्थान, लक्ष्य, पर्वत, जीवन। अब तद्भव शब्द हैं गांव, दूध, रात, प्यार, ऊंचा। अगला प्रश्न आ रहा है, 5 विदेशी और 5 देशज शब्द सोचकर लिखिए। विदेशी शब्द हैं डॉक्टर, औरत, कमीज, कॉपी। कंप्यूटर तो आपके पुस्तक में ही लिखी हुई है। अब देशज शब्द देखिए, फुनगी, रात, आंख, हाथ, लड़का। अगला प्रश्न, कविता में आए तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। कविता में आए तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। अनेक शब्द हैं जो तुकांत हैं, कविता में आए हैं। बहती रहती, लहर शहर, छौने बौने, शांति क्रांति, तोड़ मोड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में आए उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। शब्द है कमजोर। कमजोर में मूल शब्द है जोर और कम उसमें उपसर्ग लगा है। अंकित। अंक मूल शब्द है और इत उसमें प्रत्यय है। अंक जोड़ इत। संस्कृति। सम जोड़ कृति। कृति मूल शब्द है और सम उसमें उपसर्ग है। व्यापकता। मूल शब्द है व्यापक, ता प्रत्यय लगा है। उत्थान। उत जोड़ थान। थान मूल शब्द है, उत उपसर्ग है। महानता। मूल शब्द है महान और ता उसमें प्रत्यय लगा है। महान जोड़ ता। यहाँ वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें।